बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज वाले लेक्चर में जो है वी विल डिस्कस कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन। कि हम जो है वो कैसे एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में मूव करते हैं, यानी एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से, रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे जाते हैं। तो वो जो रिलेशन है इन कोऑर्डिनेट्स के दरमियान वो निकालेंगे, हम वो फाइंड आउट करेंगे। लेट अस कंसिडर that we have two rectangular Cartesian coordinate system x1 x2 x1 x2 x3 and x1 dash x2 dash and x3 dash. These are two Cartesian coordinate system, rectangular Cartesian coordinate system. One is x1 x2 x3 and second is x1 dash x2 dash and x3 dash. तो हम क्या करेंगे, हम रिलेशन निकालेंगे कि इनसे इन कोऑर्डिनेट्स में कैसे जा सकते हैं, या इन कोऑर्डिनेट्स से जो है वो इन कोऑर्डिनेट्स में कैसे जा सकते हैं। कैसे जाने का मतलब ये है कि अगर कोई पॉइंट, कोई वेक्टर इन कोऑर्डिनेट्स में गिवन है, इस सिस्टम में गिवन है, ये तो इसको हम कह लेते हैं दिस इज अनप्राइम्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड दिस इज प्राइम्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो अगर कोई वेक्टर या स्केलर इस सिस्टम में गिवन है तो उसके कंपोनेंट्स, उस वेक्टर के कंपोनेंट्स इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो है वो कैसे हम निकाल सकते हैं और वो क्या होंगे। तो वो जो रिलेशन है, विद द हेल्प ऑफ द रिलेशन, विद जो हम जिस रिलेशन की हेल्प से हम जो है वो ये चीज़ निकालेंगे, वो हम रिलेशन फाइंड आउट करेंगे बेसिकली। तो इसको समझने के लिए हमने जो है वो ये किया है कि हमने तीनों नहीं लिए, x1 x2 x3 जो है, यानी कि तीनों जो इसके एक्सेस है वो नहीं कंसिडर किए, बल्कि दो ले लिए, x1 x2 एंड x1 डैश एंड x2 डैश। तो फिर जब हम इन दो का रिलेशन आपस में निकाल लेंगे, यानी कि x1 x2 का और x1 डैश और x2 डैश का आपस में निकाल लेंगे रिलेशन, तो उसको फिर हम जो है वो एक्सटेंड कर लेंगे, उसको हम जो है वो जनरलाइज कर लेंगे इनका, इन तीनों का, इन तीनों के साथ जो है जो रिलेशन आएगा उसके लिए इसको हम जनरलाइज कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि हाउ कैन वी फाइंड दैट रिलेशन। दिस इज x1 axis and this is our x2 axis. Now this is x1 dash and this is x2 dash. दिस इज एंगल थीटा, ये एंगल जो है वो थीटा है बिटवीन x1 डैश एंड x1, और ये भी एंगल थीटा है बिटवीन x2 डैश एंड x2। यानी कि जो एक हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है x1 x2, ठीक है, और दूसरा है x1 एंड x2 डैश। तो दोनों में जो एंगल है, यानी कि जो हम, यानी एक x1 और x1 डैश जो एंगल है उसको हम कंसिडर कर रहे हैं थीटा है, और दूसरे में जो x2 और x2 डैश में जो एंगल है वो कंसिडर कर रहे हैं थीटा है। कि यानी कि ये मूव कर, थीटा मूव करे तो x1 डैश पे पहुंचता है, और ये जो है एक्सिस थीटा मूव करे तो एंगल थीटा मूव करे तो x2 डैश पे पहुंचता है। तो समझने के लिए ये कंसिडर करते हैं कि लेट अस कंसिडर पॉइंट P, उस कोऑर्डिनेट्स आर x1 x2 विद रिस्पेक्ट टू x1 x2 सिस्टम। इस सिस्टम के लिहाज से इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, x1 x2।
अब इसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स विद रिस्पेक्ट टू प्राइम्ड सिस्टम वो होगी x1 डैश एंड x2 डैश। ठीक है, सीधे सीधे लिखा है ना कि विद रिस्पेक्ट टू x1 x2 दिस पॉइंट P हैज़ कोऑर्डिनेट्स x1 x2 एंड विद रिस्पेक्ट टू x1 डैश एंड x2 डैश दिस हैज़ x1 डैश एंड x2 डैश। तो हमने बेसिकली क्या करना है, वी विल हैव टू फाइंड अ रिलेशन बिटवीन प्राइम्ड एंड अनप्राइम्ड कोऑर्डिनेट्स। ये जो प्राइम्ड और ये जो प्राइम्ड कोऑर्डिनेट्स हैं और ये जो अनप्राइम्ड कोऑर्डिनेट्स हैं, इन दोनों में रिलेशन फाइंड करना है। तो ये कैसे रिलेशन फाइंड करते हैं, ये जो मैंने फिगर बनाई है इसको अब हमने जो है वो सही तरह से जो है वो समझना है। ये पॉइंट P है ना, इसके कोऑर्डिनेट्स x1 x2 हैं। दिस इज़ x1 अलॉन्ग दिस एक्सिस। इसको अब पॉइंट P को नीचे में ज्वाइन करूँ ना, परपेंडिकुलर इसका इधर इस एक्सिस इधर टच करेगा, इसको मैंने कह दिया B। और जहाँ पे इसने इसको टच किया ना x1 डैश को, उसको मैंने कह दिया A। ठीक है, अब O से लेके B तक जो डिस्टेंस है x1 है ना, क्योंकि इसका पहला कोऑर्डिनेट x1 है, वी विल मूव x1 यूनिट अलॉन्ग x1 एक्सिस। तो अलॉन्ग x2 एक्सिस कितना मूव करेंगे, x2 यहाँ से यहाँ तक, यानी कि इधर ये B से P तक। तो क्या हो जाएगा, ये जो x2 लिखा हुआ है ये वाला x2, ये इसका मतलब ये है कि B से लेकर P, ये PB जो पूरा है ये क्या है, x2 है। ठीक है, ये तो होगा विद रिस्पेक्ट टू x1 x2 सिस्टम के लिहाज से P के कोऑर्डिनेट्स की जो डिस्क्रिप्शन है इस फिगर के अंदर। यही चीज़ अगर हम x1 x2 डैश के लिहाज से देखेंगे तो वो कैसे आएगी, यानी अब ये जो x1 x2 इसको भूल जाएं, हमारे पास x1 डैश एंड x2 डैश है। तो जो ये x1 डैश होगा ये होगा ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको D कर दिया, यानी इसको नीचे करवाया है ना इधर, यानी कि इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ना इस एक्सिस पे। तो x1 डैश हो गया, x1 डैश के ऊपर x एक्सिस के ऊपर। तो ये जो डिस्टेंस है O से लेके D तक, इसको D कह दिया। ये पूरा x1 डैश है, जो यहाँ भी लिखा हुआ है x1 डैश, यानी कि इधर ये यहाँ से यहाँ तक x1 डैश। और जो ये हो गया ये x2 डैश हो गया, ये इसके पहले है x2 डैश की। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक x2 डैश हो गया, यानी जो PD है, PD is x2 dash and OD is x1 dash. Now let's see the angles. Angles क्या क्या बन रहे हैं, इन ये जो triangles बन रही हैं ना दो, these triangles will be used for our further discussion to derive the relation. ये triangles बन रही है, देखें जरा, O A और ये बन रही है, और एक P A और D ये बन रही है। यानी कि अगर हम एंगल्स देखें ना, ये थीटा है, ये थीटा है, थीटा ये 90 है। तो इट मीन्स ये जो एंगल है ना वो होगा 90 माइनस थीटा। अगर ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा तो ये भी एंगल जो है वो 90 माइनस थीटा होता है, जो रूल्स हैं बेसिक उनके लिहाज से। तो ये 90 है, अगर ये 90 माइनस थीटा, ये 90 है, तो ये थीटा होगा। तो ये एंगल्स तो सारे हमने इस तरह फाइनल कर लिए कि ये एंगल कैसे कैसे आ रहे हैं, कि दिस इज़ थीटा, दिस इज़ 90, सो इट वुड बी 90 माइनस थीटा। इफ़ दिस इज़ 90 माइनस थीटा देन दिस वुड आल्सो बी 90 माइनस थीटा, एंड दिस इज़ 90, and this if this is 90 here 90 minus theta, then here it would be theta, angle would be theta. तो from figure we can write figure x2, ये x2 लिखा हुआ है, PB, P से लेके B तक x2 है, उसके दो हिस्से बन गए हैं, PA प्लस AB। x2 को हम क्या लिख सकते हैं, x2 is basically PB, जो लेंथ ऑफ PB है वो बेसिकली क्या है, x2। वी कैन राइट x2 एज PA प्लस AB, and this is called equation number 1. No, what we have to do, we have to find the value of PA and AB from this figure. तो ये जो
दो हैं पी ए एंड ए बी, इनकी वैल्यूज़ हम फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस फिगर। तो ये जो अभी मैंने जो है वो बात की थी जिन ट्रायंगल्स की, विद द हेल्प ऑफ दीज टू ट्रायंगल्स वी विल फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ पी ए एंड ए बी। तो फ्रॉम ट्रायंगल ए ओ बी, first we are using triangle AOB. With the help of this triangle AOB we will find this AB. तो इस ट्रायंगल में जैसे AOB ये एंगल थीटा हो तो ये जो AB है ये जो है आपका परपेंडिकुलर बन रहा है। सो वी नीड टू यूज दैट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विच हेल्प्स अस इन फाइंडिंग द AB। तो वो क्या होगी, tan theta. Tan theta means perpendicular over base, क्योंकि हमें ये बेस पता है ना, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे tan थीटा ही हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये हमें x1 पता है, ये हम निकाल लेंगे फिर, तो ये वो आ जाएगी tan थीटा इक्वल्स टू ए बी और x1। तो ए बी इधर आ जाएगा x1 tan थीटा, यानी जो ए बी है वो आ गया x1 tan थीटा, एक तो हमने निकाल लिया। Now let us go for PA. To find PA we will make use of this triangle जो इधर हमने बात की थी इधर, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में हमने क्या निकालना है, ये PA निकालना है। तो हम PA तीन साइड्स हैं ना इस ट्रायंगल की, एक ये होगी, एक ये होगी, एक ये होगी, और अब इसमें नॉन कौन सी साइड है, एक तो PA तो निकालनी है हमने, और ये साइड नॉन है x2 डैश वाली, ठीक है। ये अननोन है, इस ए डी का हमें नहीं पता कि इसकी ये इसका क्या वैल्यू है ए डी की, तो फिर हमने ये साइड और ये यूज़ करनी है, ठीक है। तो देखते हैं अब इस पे कौन सी जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो लगाई जाए। तो इस पे हम लगा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कॉस थीटा। कॉस थीटा बेसिकली क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो ये जो एंगल थीटा है इसकी हेल्प से हम ये यूज़ कर रहे हैं। ये आपका जो है वो पी डी जो है आपका वो हो गया, क्या कहते हैं उसको, बेस, तो x1 आपका क्या हो गया, यहाँ पे x1 कहाँ से आ गया, x1 cos थीटा, हाँ नहीं x1 नहीं लिखा हुआ, x2 मेरा भी, हाँ नहीं x1 नहीं लिखा, x2 डैश लिखा हुआ है, मैं भी कहूँ ये किधर से आ गया। पी डी क्या आ गया आपका x2 डैश, ये वाला x2 डैश, और नीचे आपका क्या आ गया आपका जी, क्या कहते हैं इसको, cos थीटा क्या होता है, x2 डैश ओवर PA, this is your hypotenuse, this is your base, x2 dash PD base, this is your hypotenuse। लेकिन वो जो ट्रायंगल होती है उसके 90 के सामने जो ये एंगल कंसिडर कर रहे हैं थीटा, तो इसके जो 90 के सामने होती है वो आपका जो है वो हाइपोटेन्यूज होता है, ये वाला, ठीक है। और साथ वाला जो है वो क्या फिर बन जाती है, बेस आपकी बन जाती है, और जो बाकी बच जाता है वो आपका जो है वो परपेंडिकुलर, ये फिर इसमें परपेंडिकुलर कंसिडर होगा। तो ये आपका क्या बन गया, cos थीटा इक्वल टू x2 डैश ओवर PA, x2 डैश ओवर PA, यानी PD हो गया x2 डैश PA ये निकालना है हमने, तो PA आ गया आपका x2 डैश ओवर cos थीटा। नो वी विल मेक यूज़ ऑफ दी वैल्यूज ऑफ दीज टू PA एंड AB into 1 and we will get this, x2 is equal to this plus this,
no, this can be written as sin theta over cos theta. And we can write this as cos theta x2 is equal to x2 dash plus x1 sin theta, and this can be written in this way: x2 dash minus x1 sin theta plus दिस इज कोसाइन थीटा x2, दैट जो हमने जो है वो x2 डैश को एक साइड पे कर दिया ना कि रिलेशन निकल आए। ये अब ये नज़र आ गया रिलेशन ना x2 डैश का x1 और x2 के साथ, तो x2 डैश इसके इक्वल है माइनस x1 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा x2। तो अब हम ये चाहते हैं कि इस, क्योंकि हमने जनरलाइज करना है ना इस रिलेशन को, तो हम जो है वो कोसाइन ही में सब पूरा रिलेशन लिखेंगे। साइन को कैसे एलिमिनेट करेंगे अभी देखते हैं। यानी कि यहाँ पे माइनस साइन थीटा है ना, तो इस टाइप मैंने क्या किया है कि इंस्टेड ऑफ माइनस साइन थीटा आई हैव रिटन कोसाइन ऑफ x2 डैश एंड x1। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन x2 डैश एंड x1, यानी कि x2 डैश और x1 में जो एंगल है उसका कोसाइन। इसको कैसे पढ़ते हैं? कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन x2 डैश एंड x1, यानी x2 डैश और x1 में जो एंगल है उसका कोसाइन। अब इधर देखें ज़रा क्या कह रहे थे, कोसाइन ऑफ किसका एंगल? x1 और x2 डैश का। ये x1 है, ये आपका x2 डैश है, तो एंगल कितना बनता है x1 और x2 डैश में? ज़रा देखिए, यहाँ से यहाँ 90 हो गया और ये थीटा हो गया, तो ये क्या बन गया? कोसाइन ऑफ 90 प्लस थीटा। तो अगर कोसाइन ऑफ 90 प्लस थीटा को मैं ओपन करूँ फार्मूले से, तो ये मेरा बन जाएगा कोसाइन 90 कोसाइन थीटा माइनस साइन 90 साइन थीटा। तो पहली टर्म तो होगी 0, तो दूसरी साइन 91 हो गया, तो माइनस साइन थीटा रह गया जो मैंने इधर लिखा हुआ है, ये माइनस साइन थीटा। यानी इस माइनस साइन थीटा की जगह मैंने ये चीज़ लिख दी है, क्योंकि मैं ये लिख सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे कोसाइन ऑफ π/2 प्लस थीटा है, तो वापस मैं ओपन करूँ तो मेरे पास माइनस साइन थीटा ही आता है। तो ये उसी तरह लिख दिया कोसाइन ऑफ, क्योंकि थीटा जो है वो x2 डैश और x2 के दरमियान एंगल है, तो उसी तरतीब से लिख दिया। ये x1 आ गया, यहाँ पे आ गया कोसाइन ऑफ x2 डैश x1 प्लस ये x2 आ गया, यहाँ पे आ गया कोसाइन ऑफ x2 डैश x2। तो सिमिलरली अगर मैं x1 डैश को लिखना चाहूँ तो इस तरह लिखूँगा, बिल्कुल इसी तरतीब से। यहाँ पे x2 डैश है ना, तो यहाँ पे x1 डैश है। ये x1 और x2 तो रहेंगे, ये x1 और x2 इस तरह रखे। तो यहाँ पे आ गया कोसाइन ऑफ, यहाँ पे x2 डैश था ना, यहाँ पे भी x2 डैश आ गया, यहाँ पे भी x2 डैश आ गया। यहाँ पे अगर x1 डैश है ना, तो यहाँ पे x2 डैश की जगह x1 डैश आ जाएगा, x2 डैश की जगह x1 डैश आ जाएगा, तो आपका x1 डैश आएगा। तो ये वो रिलेशन आ गया है जो हम कह रहे थे कि हमने फाइंड करना है। ये रिलेशन है, ये x1 डैश है और ये क्या है? x2 डैश। ये दिस इज द रिलेशन बिटवीन x1 एंड बिटवीन x1 x2 एंड x1 प्राइम x2 डैश, सॉरी x1 प्राइम x2 प्राइम। कि अगर हमारे पास x1 x2 की वैल्यू हमें पता हो, कोई भी पॉइंट है उसकी पता होगी 1 2 होगी, कोई 2 3 कोई पॉइंट है वो, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं सपोज 2 3 इन x1 x2 कोऑर्डिनेट सिस्टम, और एंगल हमें थीटा पता है हमें कि x1 और x1 डैश और x2 और x2 डैश, यानी कि जो वो रोटेशन जो है वो एक्सिस की वो किस एंगल से है, तो वो पता हो तो हम x1 प्राइम और x2 प्राइम की वैल्यू निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस रिलेशन। तो इसको अब हम जनरलाइज करते हैं कोऑर्डिनेट्स में, तीनों कोऑर्डिनेट्स में इस तरह लिखा जाएगा वो x1 प्राइम, ये आएगा ना x1 कोसाइन ऑफ x1 प्राइम x1 प्लस x2 कोसाइन ऑफ x1 प्राइम x2 प्लस x3, उसी तरह कोसाइन ऑफ x1 प्राइम x3। तो x2 प्राइम को कैसे लिखेंगे? उसी तरह x1 कोसाइन ऑफ x2 प्राइम x1 प्लस x2 कोसाइन ऑफ x2 प्राइम x2 प्लस x3 कोसाइन ऑफ x2 प्राइम x3। तो तीसरा भी इसी तरह आ जाएगा x3 प्राइम को x1 कोसाइन ऑफ x3 प्राइम x1 प्लस x2 कोसाइन ऑफ x3 प्राइम x2 प्लस x3 कोसाइन ऑफ x3 प्राइम x3। ये तीनों की है। ये जो है ना, ये चीज़
It represents the transformation from coordinates x1, x2, x3 to the coordinates x1 dash, x2 dash and x3 dash. ये ट्रांसफॉर्मेशन है जो इन एक से हमें दूसरे में लेके जा रही है, यानी कि x1, x2, x3 से हमें x1 प्राइम, x2 डैश, x1 प्राइम, x2 प्राइम एंड x3 प्राइम में लेकर जा रही है। तो इसका मतलब है हम वापस भी आ सकते हैं। अगर हम इधर से इधर जा सकते हैं तो वी कैन मूव फ्रॉम हियर टू हियर। उसके लिए भी इतना कोई नहीं है, उसके लिए उसे कहते हैं इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन। तो उसके लिए सिंपली हम क्या करेंगे, प्राइम और अन प्राइम को एक्सचेंज कर देंगे और ये चीज़ यूज़ करेंगे कि कोसाइन ऑफ एक्स डैश वाई इक्वल्स टू कोसाइन ऑफ वाई एक्स डैश। ठीक है, तो सिंपली हमने ये इधर यही किया है। जहाँ पे प्राइम था वहाँ पे अनप्राइम, वहाँ जहाँ पे प्राइम था वहाँ पे अनप्राइम कर दिया है और ये चीज़ यूज़ की है। फॉर एग्जांपल पहली में मैं देखता हूँ, आपको बताता हूँ। यानी यहाँ पे आ जाएगा x1 डैश की जगह ये x1 है, तो राइट साइड पे भी यहाँ पे भी x1 डैश आ जाएगा, यहाँ पे x1 आ जाएगा, यहाँ पे x1 डैश आ जाएगा। here it would be x2 डैश, here it would be x1, x2 डैश, x3 डैश, x1, x3 डैश। तो ये आ गया। अभी ये नहीं आएगा एग्जैक्ट, ठीक है। अभी ये चीज़ें ठीक, अभी जो मैं बोला मैंने उसमें ये आ रहा है x1 डैश कोसाइन ऑफ x1 प्राइम। लेकिन ये चीज़ जब यूज़ करूँगा ना कि कोसाइन ऑफ x1 डैश वो इसके इक्वल है, तो मैं फिर वापस मैं ये लिख सकता हूँ कोसाइन ऑफ x1 प्राइम x1, ये चीज़ यूज़ करके यहाँ पे आ जाएगा ना कोसाइन ऑफ x1 डैश, तो उसकी जगह पे जो है वापस मैं ये लिख दूँगा। तो वो जो मुझे कोई मसला नहीं है, ये इधर उधर हो जाएंगे तो कोई हर्ज नहीं है। जैसे यहाँ पे आ जाएगा ना x2 x1 डैश, तो उसको मैं लिख दूंगा वापस जो है वो x2 डैश x1। कि यहाँ पे मेरा जो है ना वो y की जगह x2 आ जाएगा ना और इधर x1 डैश आ जाएगा। ठीक है, तो उसको मैं जो है वो इधर जो है वो डैश लिख सकता हूँ और उधर जो है वो अनडैश कर सकते हैं। तो आप इसमें एक स्टेप ऐड करें तो आपको जो है वो मज़ीद क्लियर हो जाएगा। मुझे ऐड करना चाहिए था लेकिन मैंने जो है वो डायरेक्ट ही लिख दिया। आप इसको जो है वो एक स्टेप ऐड कीजिएगा ताकि आपको जो है वो ज़्यादा क्लियर हो जाए। इससे जो है वो करना चाहिए था ऐड। चलें, जब ये दोबारा ऑनलाइन होंगे ना लेक्चर में तो फिर जो है वो इसको मज़ीद क्लियर कर लेंगे, एक स्टेप ऐड कर लेंगे। उधर जो है वो मैं लिखूँगा, बल्कि आपको कहूँगा ना, आप वो दरमियान वाले स्टेप मुझे लिख के देंगे ना, तो गलती होगी तो फिर उधर हम उसको जो है वो क्लियर कर लेंगे अगर आपको समझ ना आ रही होगी तो मज़ीद। तो उससे ये चीज़ आ जाएगी। तो इसी तरह x2 और x3 वाला भी इसी तरह ही आ जाएगा।
तो यहाँ पे इसको हम ये जो डैश है, ये जो डैश है इसको हम जो है वो ये जितने कुछ लिखी हैं x1 डैश x2 डैश x3 डैश, इसको जो है हम अब लिखते हैं कॉम्पैक्ट फॉर्म में, इस तरह लिख सकते हैं ना, एक्स जे डैश इक्वल्स टू समेशन i 1 to 3 xi कोसाइन ऑफ एक्स जे डैश x1 xi, आई पे समेशन है, जे डमी है इसके साथ, तो x अगर जे को 1 करें तो जे को 1 करें तो आई पे समेशन ओपन करें तो आपके पास ये वाली इक्वेशन आ जाती है। तो इसी तरह जो है वो जे को 2 करेंगे दूसरी आ जाएगी, 3 करेंगे तीसरी आ जाएगी, तो डमी है तो हमने इसका समेशन कन्वेंशन यूज़ करते हुए ये समेशन जो है वो रिमूव कर दिया है, तो सिंपल हम ये लिख सकते हैं, इसको हमने इसकी जगह क्यू आई जे इंट्रोड्यूस करवा दिया है ताकि थोड़ा सा और जो है वो शॉर्ट फॉर्म हो जाए। तो क्यू आई जे बेसिकली ये चीज़ है, कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन एक्स जे डैश एंड एक्स आई। अच्छा जी, ये जो है वो रिलेशन आ गया ना, तो उसको हमने बिल्कुल कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख दिया है, छोटा सा रिलेशन जो है बना दिया है जो आपके अनप्राइम को जो है वो प्राइम से रिलेट कर रहा है। और एक चीज़ ये साथ आ गई है कि ये हमें पता होना चाहिए ये क्या है, ठीक है। तो ये क्या कहाँ से आती है, वो जो एंगल होता है उससे आती है, दिस इट कम्स फ्रॉम द एंगल, जो एंगल होता है ना कोसाइन ऑफ एंगल है, कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन एक्स जे डैश एंड एक्स आई, इस पूरे को पढ़ेंगे जैसे पढ़ेंगे, कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन एक्स जे डैश एंड एक्स आई। ये दूसरे को लिखा है कि अगर हम प्राइम से अनप्राइम में जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस, तो फिर ये आ जाएगा, यानी इसको भी हम जब लिखेंगे कॉम्पैक्ट फॉर्म में इसको, तो 2-3 स्टेप करके तो फिर आप ये लिख सकते हैं, ठीक है जी। अब एक एग्जांपल करते हैं कि सपोज़ ये x1 है और ये x2 है, ये पॉइंट P है जिसे कोऑर्डिनेट्स है 1 2, और जो नया सिस्टम x1 डैश और x2 डैश है उसका एंगल π/4 है, यानी इनके तरह जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है π/4 का, π/4 एंड π/4। हमें क्या मालूम करना है, फाइंड x1 डैश एंड x2 डैश ऑफ P के x1 x2 दिए हुए हैं, x1 डैश एंड x2 डैश निकालने हैं, ये फार्मूला है। x1 डैश इसके इक्वल है ना, पीछे लिखा हुआ है, तो x1 डैश और x1 में एंगल कितना है π/4 प्लस, तो x1 डैश और x2 में एंगल कितना है, x1 डैश और x2 में किधर गया, x2 में एंगल कितना है 90 - π/4, ये एंगल चाहिए ना हमें, x1 डैश और x2, तो ये कितना है 90 - π/4, तो 90 - π/4 ही होता है, तो ये 1/2 हो गया, ये भी 1/2 हो गया। x1 जो है आपका 1 है और x2 जो है वो 2 है, तो x1 डैश इसको ऐड करेंगे तो 3/2 आ जाएगा। इसी तरह x2 डैश ये है, x2 डैश उससे पीछे ये फॉर्मूले लिखे हुए उनसे लिख रहा हूँ, कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन x2 प्राइम एंड x1, तो ये x2 प्राइम है, ये x1 है, तो ये कितना आता है 90 + π/4, 90 + π/4। दूसरा कितना आता है आपस में एंगल, तो π/4 है x2 प्राइम और x2 का, तो ये माइनस साइन थीटा आ जाता है ना, तो माइनस साइन π/4 हो गया, जहाँ पे वो फार्मूला लगा दिए कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा वाला, तो वो आता है माइनस साइन 45, तो ये 1/2 1/2 हो गया, तो ये इसको करें तो 1/2, यानी कि x1 डैश ये आ गया, x2 डैश जो है वो ये आ गया,
यानी कि हमें x1 x2 पता थे और ये एंगल पता था, तो हम दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसी पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं दूसरे में मिल गए हैं। ठीक है, अब ये एक साथ एक और एग्जांपल लिखी हुई है इसी तरह की, लेकिन यहाँ पे जो एंगल दिया है ना थीटा, वो π/2 दे दिया है, यानी यहाँ पे वो π/4 था, यहाँ पे वो π/2 बन गया। ये x1 है, ये x2 है। π/2 से अगर रोटेट करवाएंगे तो x1 इस x2 के ऊपर आ जाएगा, x1 प्राइम, और x2 प्राइम इधर आ जाएगा। ठीक है, अब हमें निकालना है x1 डैश। वो फार्मूला सीधा सीधा x1 डैश क्या है, x1 वो साइन ऑफ एंगल बिटवीन x1 एंड x डैश वो π/2 है। π/2 हो गया प्लस x2, ये होता है कोसाइन ऑफ x1 प्राइम एंड x2। तो ये x1 प्राइम है, तो x2 ये। ठीक है, तो वो cos 0 करें या साइन थीटा से करें, वो एक ही बात है। समझ आ रही बात की कि मैंने यहाँ पे कोसाइन से कर दिया है, यहाँ पे वो साइन लग गया है, वो एक ही बात आ जाती है। ठीक है, तो अगर आप इससे करेंगे ना तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos 0 आ जाएगा, π/2 माइनस π/2। ठीक है, तो वो आ जाता है 0, cos 0 1, तो x2 की जगह 2 आ गया, तो इधर ये 0 आ गया क्योंकि cos π/2 0 है, तो x1 प्राइम आपका 2 आ गया। ठीक है, और x2 डैश क्या आ गया, ये फार्मूला माइनस x1 वो माइनस थीटा, जो ये बनता है माइनस थीटा। ठीक है, ये इसी जगह पे, यानी कोसाइन ऑफ x2 डैश एंड x1, तो वो माइनस साइन थीटा आ गया, वो π/2 है, प्लस x2 कोसाइन ऑफ x2 एंड x2 प्राइम वो π/2 है। तो ये 0 हो गया, तो ये 1 हो गया, तो ये आ गया x1 आपका 1 है, तो ये आ गया -1। तो p क्या आ गया, दूसरे में 2 और -1, पहले में 1 और 2, और दूसरे में क्या आ गया 2 और -1, क्योंकि x1 डैश जो है वो 2 हो गया और x2 डैश जो है -1 हो गया, जिसके कोऑर्डिनेट्स आ गए 2 और -1, तो जो उधर ही लाई करते होते हैं, यानी p भी 1 2 इधर है। दूसरे लिहाज से अगर p डैश के लिहाज से देखें तो तब ये जो है वो 2 और -1 इस पॉइंट के ऊपर ही लाई करेंगे, पोजीशन वही रहेगी, पोजीशन चेंज नहीं होती। यानी कि डैश के लिहाज से कोऑर्डिनेट्स आगे 2 -1 और अनडैश्ड के लिहाज सिस्टम के लिहाज से कोऑर्डिनेट्स आगे 1 2। चलें इसको मज़ीद डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह लेक्चर में, तो कोई मसला होगा तो आप लोग सुन लीजिएगा ना इसको, तो फिर इंशाल्लाह कोई डिस्कस मज़ीद कर लेंगे फिर जब लेक्चर होगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।